अब देखिएगा आप लोग, पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं शैल निर्माण, इसको समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी के क्रस्ट का सबसे प्रमुख तत्व है? पृथ्वी के क्रस्ट का सबसे महत्वपूर्ण तत्व आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा हो जाएगा आपका? बेसाल्ट। क्या हो जाएगा आपका? बेसाल्ट हो जाएगा आग्नेय चट्टान का उदाहरण। उसकी व्याख्या को समझते हैं। आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा और मैग्मा के जमा होने से होता है। ये आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न चट्टान है। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों जैसे लोहा, मैग्नीज, सोना, तांबा, सीसा आदि की अधिकता होती है। इस चट्टान के उदाहरण हो जाएगा ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाइट, ग्रेवो इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शेल का उदाहरण है? आपसे पूछा गया है कायांतरित शेल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा आपका संगमरमर। क्या हो जाएगा? संगमरमर हो जाएगा आपका कायांतरित शेल का उदाहरण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेगमाइट में निक्षेपण होता है। आपसे पूछा गया है निक्षेपण होता है कैसे? कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान कौन सी है? पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान हो जाएगी आपकी आग्नेय चट्टान। कौन सी हो जाएगी? आग्नेय चट्टान हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट दिए गए, उनको भी देखिएगा। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी हो जाएगी? एल्यूमिनियम। सियाल बना होता है काय का सिलिका का और एल्यूमिनियम का। सीमा बना होता है सिलिका का, मैग्नीशियम का। निफे होता है निकेल का और फेरस का। किन चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव होता है? कायांतरित चट्टानें, इनमें जीवाश्मों का अभाव होता है। यूरेनियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। केरल के समुद्री तट पर पाया जाता है मोनाजाइट। मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। आग्नेय चट्टान एवं परिवर्तित रूप, जैसे आग्नेय चट्टान उसका परिवर्तित रूप, जैसे ग्रेनाइट है, इसका परिवर्तित रूप क्या हो जाएगा? नीस। गैब्रो का हो जाएगा सरपेंटाइन। बेसाल्ट का हो जाएगा सिस्ट। अब सारी चट्टान है ये सपिंड, इसका परिवर्तित रूप हो जाएगा सपिंड सिस्ट। बुलवा पत्थर का क्वार्टजाइट। क्ले एवं सैल का हो जाएगा स्लेट अथवा अभ्रक सिस्ट। चूने का पत्थर ये बदल के हो जाएगा संगमरमर। चाक एवं डोलोमाइट ये संगमरमर। लिग्नाइट हो जाएगा एंथ्रेसाइट कोयल। एंथ्रासाइट कोयला, ठीक है। और कोयला का क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा आग्नेय। कुछ विशेष तथ्य देखिएगा आपको यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे दिया गया है कि भारत में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं, टर्सरी क्रम की अपसारी चट्टानों में पाए जाते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध हैं, काहे के लिए? कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं। और आगे देखिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानें काहे के लिए प्रसिद्ध हैं? धात्विक खनिजों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, भूकंप के लिए यहाँ पे है कि सिस्मोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो भूकंप मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं सिस्मोग्राफ का। देखिए, चक्रवात को मापने वाला यंत्र हो जाएगा एनीमोमीटर। वर्षा मापने का यंत्र हो जाएगा रेन गेज। किसी धातु की क्षण पर आवेश मापने वाला यंत्र हो जाएगा आपका अमीटर। कौन सा हो जाएगा? अमीटर हो जाएगा। अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष आई थी? सुनामी आई थी आपकी 2004 में। सुनामी कब आई थी?
2004 में आई थी। किस वर्ष भुज यानी गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी? ये कब आया था? ये आया था 2001 में। तारीख पूछता है, इसकी तारीख होती है इसकी 26 जनवरी। 26 जनवरी 2001 में आया था भुज में, ठीक है। व्याख्या। ठीक है, कुछ नहीं इसमें ज्यादा है इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन आपका है कि भूकंप मापा जाता है। भूकंप काहे में मापा जाता है? ये मापा जाता है आपका रिक्टर पैमाने में। रिक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता मापी जाती है? तो ये मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता मापते हैं रिक्टर पैमाने से। भूकंप का अध्ययन कहलाता है आपका सिस्मोलॉजी। भूकंप मापी यंत्र हो जाएगा सिस्मोग्राफ। सबसे अधिक भूकंप वाला देश हो जाएगा आपका जापान। भूकंप मापन की इकाई क्या है? रिक्टर स्केल। क्या हो जाएगी? रिक्टर स्केल। आगे देखो आप लोग। समुद्र में उठने वाली भूकंपीय लहरें कहलाती हैं सुनामी। भारत में सबसे अधिक भूकंप क्षेत्र हिमालय क्षेत्र हो जाएगा गुजरात। सुनामी शब्द कैसा है? जापानी शब्द है। रिक्टर मापक पर अंकित अंक कौन से होते हैं? 1 से लेकर 9 तक अंक जो होते हैं वो अंकित होते हैं, ठीक है। चक्रवात उनके स्थानीय नाम क्या क्या है? जैसे टाइफून, ये कहाँ कहते हैं इसे? चीन, फिलीपींस, जापान में कहते हैं टाइफून। हरिकेन कहाँ है? अमेरिका में। चक्रवात कहाँ कहते हैं? भारत में कहते हैं, बांग्लादेश में कहते हैं। टारनेडो कहते हैं कैरिबियन सागर में, अमेरिकी क्षेत्र में। और बिली बिली कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। किसे? चक्रवात को। सुनामी का कारण क्या है पूछा गया है। सुनामी का कारण क्या है? ये हो जाएगा समुद्र तल में भूकंप। समुद्र तल में भूकंप इसे कहते हैं सुनामी। कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो शॉर्ट सर्किट से लगी आग, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। भूकंप हो जाएगा, सुनामी हो जाएगा, चक्रवात, ये प्राकृतिक आपदा है। जैसे पूछे लेता है आपसे ना कि अगर ये प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं या मानव जनित आपदाएं क्या होती हैं, देखिए भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, चक्रवात आ जाए, बादल का फटना, ये प्राकृतिक हो जाएंगे। कैसी हो जाएंगी? भूस्खलन, सुनामी, ये प्राकृतिक। और मानव जनित कौन कौन सी होती है? ये सब मानव जनित वाली है कि रासायनिक दुर्घटना हो गई, कोई परमाणु दुर्घटना हो गई, महामारी, जनसंख्या विस्फोट, वन में आग लग गई, ये सब होती है मानव जनित, ठीक है। अगला देखो आप लोग। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। कौन निरूपित करता है? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सौर स्थिरांक। क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक कहते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास में है, पृथ्वी के सबसे पास में से कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। पर्यावरण के किस वैचारिक क्षेत्र में पदार्थ के लिए न्यूनतम भंडारण क्षमता है? न्यूनतम भंडारण क्षमता काहे के लिए? ये हो जाएगा आपका वायुमंडल। कायम के लिए वायुमंडल। क्वेश्चन देखिएगा। स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाने वाली ओजोन की मोटाई नापी जाती है। ओजोन की मोटाई नापते हैं डॉप्सन यूनिट में। क्या है? हमें डॉप्सन में मापते हैं ओजोन की मोटाई। ओजोन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आपको ये बताना है। ओजोन के बारे में कौन सा सत्य? यह जानवरों व पादपों के श्वसन के लिए अनिवार्य है? नहीं, गलत बात। यह पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, सही है। वायु में इसका परसेंटेज 3% है, यह पूछा गया है। ओजोन का परसेंट 3% है? नहीं, 3% नहीं है। इसका उपयोग जल को जीवाणु रहित करने में करते हैं, ये भी सही है। तो इसमें दो सही हैं आपके, बी और डी वाले, ठीक है। देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन आपके सामने है।
कि ओजोन परत पाया जाता है, काहे में पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं समताप मंडल को, हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? इसे कहते हैं बैरोमीटर। क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? किन दो गैसों का विस्तार है? तो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। किसका किसका विस्तार है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर जानते हैं आप लोग, उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं समताप मंडल। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? ये स्थल मंडल में पाए जाते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो नाइट्रोजन की परसेंटेज मात्रा होती है 78.09% होती है नाइट्रोजन। हवा का एक तीव्र भंवर जो समता मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ध्रुवीय भवंडर। ध्रुवीय भवंडर कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है क्षोभ मंडल। क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल कहलाती है। ठीक है। वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की परावैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? तो इसे कहते हैं समताप मंडल। कौन सा होता है? समताप मंडल। अब देखिए आगे। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 78% लगभग। वायुमंडल का सबसे निचला स्तर कौन सा हो जाएगा? आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं? संवहन मंडल या परिवर्तन मंडल। मौसम संबंधी घटनाएं जैसे आंधी तूफान वर्षा कोहरा ओलावृष्टि पाला ये घटित होती हैं कहाँ में? क्षोभ मंडल में। जेट स्ट्रीम धाराएं प्रवाहित होती हैं क्षोभ मंडल में। ओजोन परत किस मंडल में विद्यमान है? समताप मंडल में। इसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पर? समताप मंडल में। अगला है कि रेडियो तरंगें किस मंडल में पाई जाती हैं? तो आयन मंडल में। कहाँ पर? आयन मंडल। आगे देखिएगा। बादलों का आकार निर्भर करता है वाष्पीकरण चक्र पर। काहे पर? वाष्पीकरण चक्र पर निर्भर करता है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ये हो जाएगा वृष्टि। कौन सा हो जाएगा? वृष्टि हो जाएगा। वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल का जमाव और भंडारण, ये हो जाएगा वर्षा जल संग्रहण। जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वर्षा। क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं, वर्षा। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। सही कथन चुनना है। यह रेगिस्तानी इलाके में है, सही है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। पानी जो है महंगा है पेट्रोल से, भी सही है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, ये भी सही है। अबू धाबी की मुद्रा रुपए को दीनार कहते हैं। अबू धाबी की मुद्रा रुपए को दीनार नहीं कहते हैं, दिरहम कहते हैं। क्या कहते हैं? दिरहम। ये दिरहम कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा ये तीनों सही हो जाएंगे, ए बी सी। चलिए आगे देखिएगा। अगला आपका है कि जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? जनसंख्या के आकार के हिसाब से देखना है तो ये हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग। समझो।
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा एशिया। विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट एवरेस्ट 1848 मीटर की। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है लाल सागर और सुएज नहर, ये अलग करते हैं। एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है बोरिंग जलसंधि। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। माउंट एवरेस्ट पर्वतमाला जिसे नेपाल में जाना जाता है सागर माथा के नाम से। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा रहेगा? पामीर का पठार। एशिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगी यांगसी। विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है माउंटेन मेघालय में। लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ती है सुएज नहर। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है बोरिंग जलडमरू मध्य। अब देखिएगा यूरोप महाद्वीप के बारे में। किसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? तो यूरोप महाद्वीप को। विश्व का अन्न भंडार यानी रोटी की दरिया कहते हैं यूक्रेन को। झीलों का देश कहते हैं फिनलैंड को। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहते हैं। यूरोप का गर्म कंबल गल्फ स्ट्रीम जलधारा को कहते हैं। इटली की गंगा पो नदी को कहते हैं। किसानों का देश फ्रांस। यूरोप का भारत इटली। यूरोप की सबसे लंबी नदी हो जाएगी वोल्गा नदी। उत्तरी अमेरिका के बारे में देखिए। नई दुनिया उत्तरी अमेरिका। कौन सा नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है? पनामा नहर। रेड इंडियन जनजाति कौन सी है? मैक्सिको की। चीनी का कटोरा ये क्यूबा। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन हो जाएगा शिकागो। सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा न्यूयॉर्क। सबसे बड़ी सोने की खान हो जाएगी ओंटेरियो कनाडा में। कहाँ पर हो जाएगी? कनाडा। दक्षिणी अमेरिका के बारे में देखिएगा। पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप। विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश हो जाएगा ब्राजील। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश हो जाएगा अर्जेंटीना। कौन सा हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। अफ्रीका देखिएगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। ड्रेकेंस वर्ग इस पर्वत कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। स्वर्ण नहर दक्षिणी अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में। हीरो का नगर किम्बरले। अंध महाद्वीप कहते हैं अफ्रीका को। वनों का देश कहते हैं कांगो को। जनजातियों का महाद्वीप कहते हैं अफ्रीका को। ऑस्ट्रेलिया में देखिए सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। प्यासी भूमि का देश कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ कंगारू कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। आगे देखिए द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज ये कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा कीवी। न्यूजीलैंड का सर्वोच्च चोटी हो जाएगी माउंट कुक। श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं? ये कहते हैं अंटार्कटिका को। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंडसन। सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट एरबुस। अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पति कौन सी हो जाएगी? लाइकेन व मार्श। भारतीय द्वितीय शोध संस्थान कहाँ है? मैत्री में। भारतीय तृतीय शोध संस्थान भारतीय प्रथम भारतीय शोध संस्थान दक्षिणी गंगोत्री यानी 1983 में अब नष्ट हो चुका है ये प्रथम वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? आपसे पूछा गया है तो हो जाएगा भूमध्य सागर। ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है भूमध्य सागर। मृत सागर क्या है? आपसे पूछा गया है कि बताइएगा कि मृत सागर क्या है। तो मृत सागर कौन सा हो जाएगा बताओ? मृत सागर ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन होता है उसे कहते हैं मृत सागर। समझ गए होंगे आप लोग यहाँ तक। वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। आपसे लाइक करने के लिए मैंने बीच में नहीं बोला है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।